मुनीर साहब, जो आमिर ज़ा साहब बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डायलॉग की, इस वक्त गवर्नमेंट को तो ये चाहिए कि ठीक है, एक अभी तक तो पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती थी, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन एक डेवलप हो चुकी है, ऑब्वियसली जो एक सियासी अदम इस्तेकाम जो हमने देखा है पिछले 2 सालों में, मेरे ख्याल में हुकूमत के पास भी एक अपॉर्चुनिटी इस वक्त है कि वो दे शुड थोड़ा 1-2 कदम आगे जाके और पीटीआई को एंगेज करे। इस वक्त एक ऐसे वक्त में मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं जब बलूचिस्तान असम्बली ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद जो है वो मंजूर कर ली है। मैं जो सिचुएशन इस वक्त है, एक तो बात यह कि मैं आमिर ज़ा साहब की इस बात से तो बिल्कुल एग्री करता हूं। देखिए, वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोब, हम आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आपके मुल्क में ट्विटर बगैर वीपीएन के नहीं चलता, आपके मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज एवरी नाउ एंड देन डाउन होती हैं, इश्यूज होते हैं, तो दुनिया भी तो हमें देखती है ना। दूसरी बात यह है कि जो स्टेट ऑपरेशन या जो रियासती डंडा होता है वो किसी भी जगह पर अप्रिशिएट इस तरह नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज है वहां पर तो ये है जी कि अगर डंडा चलता है तो वो कहते नहीं जी वहां कानून के मुताबिक चला। एजम्पशन भी होती है ना कि जी बरतानिया में चला और 2 दिन में लोगों को सजाएं हुई तो वो उस बेसिस के ऊपर चला। लेकिन यहाँ अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो डायलॉग की बात आप कर रहे हैं, बदकिस्मती से मुझे वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि जो गिविंग एंड पे है यानी हुकूमत, वो तो बेनिफिशरी है इस तमाम तर तनाजे की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है। साथ ही साथ इमरान खान साहब की पोजीशन, बजाय ये कि सियासतदान अपने लिए जगह बनाता है, इमरान खान साहब को लगता है कि मैंने निकलना है बाहर, आई वांट टू कम बैक इनटू पावर, मुझे सब कुछ वापस चाहिए, मुझे वापस देना पड़ेगा। देखिए, ये अनलेस के मुल्क में इनकलाब आ जाए तो वो तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उसके अलावा ये मुमकिन नजर नहीं आता कि ये फौरी तौर पर हो जाए। इमरान खान साहब विल हैव टू कम टू टर्म्स टू इट एंड ही विल हैव टू एग्री टू वेट फॉर हिज ओन टर्म, कि जब वक्त थोड़ा बेहतर हो, हालात उनके लिए बेहतर हो, तो ही कैन बाउंस बैक इनटू पावर पॉलिटिक्स। आई थिंक ये वो एक एलिमेंट है जो तहरीक इंसाफ के दोस्त मिस कर रहे हैं। लेकिन उनको शायद ये लगता है कि नहीं, रेजिस्टेंस दिखा के ही हम कुछ हासिल करेंगे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल हालात को देखता हूं तो यकीन मानिए मुझे बड़ा ग्लूमी पिक्चर पेंट होती है मेरी आंखों के सामने, जिसमें सिविलियन स्पेस मजीद इरोड होती हुई नजर आ रही है, सिविल लिबर्टीज के इश्यूज नजर आ रहे हैं और बहुत से इश्यूज नजर आ रहे हैं। रियासत का जो टेम्परेचर है ओवरऑल वो बड़ा गुस्से में है, वो बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं लग रहा कि वो हालात इतनी बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आमिर ज़ा साहब, आपके पास अब आऊंगा। जो मुनीब फारूक साहब ने बात की, मैं उनसे उनकी जो इंफॉर्मेशन है मैं बिल्कुल उनसे एग्री इसलिए कर रहा हूं कि तकरीबन मालूमात वही है कि रियासत का जो टेम्परेचर है वो काफी इस वक्त हाई है और उसमें शायद पीटीआई की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही है पिछले 2 सालों में, हमने देखा, चाहे वो 9 मई के वाकयात हों या चाहे मुज़ाकरात से मुसलसल इनकार हो या चाहे उनका ये वाला मामला हो इस्लामाबाद पे, जिस तरह वो आए और जिस तरह के मामलात हुए। एक तरफ हम ठीक है, अगर एक लाश भी पीटीआई की गिरी है, कोई कारकुन उसमें अगर हलाक हुआ है, वो एब्सोल्युटली कंडेमेबल है, लेकिन एट द सेम टाइम रेंजर्स और पुलिस के 7 जवान भी शहीद हुए हैं। तो इस वक्त हालात ऐसे हैं कि शायद ही गवर्नमेंट जो है वो डायलॉग के लिए रेडी हो। तो आपको वे फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है? पीटीआई को इस वक्त क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसमें तो हम लोग आपस में पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं, ये कि पीटीआई की तरफ से यकीनन ना तजुर्बेकारी का एक लग रहा है कि जी जिस तरह से चीजों को, तहरीकों को चलाया जाता है, इवन मज़ाहमती तहरीकों को भी जिस तरह चलाया जाता है उस तरह से नहीं कर रहे। वो एक किसी ड्रामेटिक इवेंट की तलाश में कि हम एकदम निकलेंगे और 24 से 48 घंटे के अंदर हम अपनी बातें मनवा लेंगे। हालांकि आप देखें कि 2 बरस से ज्यादा हो गए, वो तसलसल के साथ वो मज़ाहमत तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो कहते हैं ना, शुरू करते हैं फिर खत्म हो जाती है और उससे वो ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं। दोस्त नहीं बना पा रहे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उन्हें हिद्दत को कम करना है वो नहीं कर पा रहे। तो ये तो बिल्कुल एक इसमें कोई डिस्प्यूट की बात नहीं है। लेकिन मेरे एक और सवाल है कि जो कह रहे हैं ना कि रियासत का टेम्परेचर, एक तो रियासत का टेम्परेचर मैं इस पैराए में ले रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे अनसेटल्ड इश्यूज हैं, तज़ादात बहुत ज्यादा हैं, बलूचिस्तान का इशू है, केपी का अपना दहशतगर्दी का इशू है, ठीक है ना, तबकाती एक इशू चल रहा है, पोलिटिकल सेटलमेंट कहीं नहीं हुई है। तो ये तमाम मैं समझती हूँ रियासत की हिद्दत बढ़ा रहे हैं। फिर एक मतलब ये हो सकता है कि हमारी रियासती इदारों में गुस्सा है
वहां पर मैं ये कहूंगा कि रियासती इदारे जो है उनको वो गुस्सा अफोर्ड नहीं कर सकते। कभी भी जो रियासत होती है वो तो बहुत ही मतलब है लॉजिक के साथ और कहते हैं दिमाग पे बर्फ की सिल रखकर काम करते हैं, और उनके अंदर पसंद नापसंद नहीं होती, बल्कि ये होता है कि जी रियासत को आगे लेकर कैसे जाना है और हमें अपने तजादात को हल कैसे करना है। बात ये होती है कि किसी भी रियासत की बका और सालमियत इसमें होती है कि उसके जो डे टू डे कंट्रडिक्शन उठते हैं इसको रिजॉल्व करें। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं ये काम। हमारे यहाँ हर जख्म हर इशू फेस्टर कर रहा है। तो उस ये मेरे ख्याल में रियासत की जिम्मेदारी कि वो एक मेच्योरिटी का पहले नंबर पे मुजाहरा करे, और वो एक मतलब है कि एक मकबूल पार्टी को एक स्पेस उसको लेजिटिमेट मिलनी चाहिए, उसको मिले। उसके साथ साथ यकीनन पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि जो एक रेकलेस पॉलिटिक्स है, प्रोवोक करने की पॉलिटिक्स है, उसकी जगह वो क्या अपने अपने लिए महाज खोलने के लिए सोचते हैं। क्या वो समझते हैं कि अगर हम फौजी क़यादत पे तनकीद करेंगे तो हमें जगह मिलेगी, या वो समझते हैं कि जी अगर जो बदनवानी मुबैना है पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, हम उसके ऊपर अगर हम अपना गेम करें तो हमें ज्यादा अच्छी स्पेस मिल सकती है। या वो समझते हैं कि मैं मतलब है कि तीनों चारों महाजों पे इकट्ठे लड़ लें तो हमें तारीख बताती है कि अगर आप 3-4 महाज इकट्ठे खोल लें तो कभी नहीं जीतते। तो वो एक बिल्कुल, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई मैं समझता हूँ किसी भी सियासी जमात को करना जो है मेरे ख्याल एक नुकसानदेह अमल है पाकिस्तान के लिए। दुनिया भर में सियासी जमातें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप मिलकर चलती हैं नेशनल इश्यूज के ऊपर, और बाकी जो पॉलिटिक्स होती है वो आप छोड़ देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। यहाँ पर एक बात और बहुत अहम है कि कल जो इजलास हुआ काबीना के, उसने कहा जी फौज जो है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमारे साथ है कदम पे, अच्छी बात है फौज उनके साथ है, लेकिन पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। फौज को अलूफ नजर आना चाहिए। तो ये भी जो जिम्मेदारी ऑपरेशन की वो कुलियतन सिविलियंस को अपने सर लेनी चाहिए। कोई लेना चाहिए कि जी पुलिस ऑपरेशन था, जो मेरी इत्तलात है पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन था, और हमारी जो रेगुलर फौज थी वो पीछे हट गई थी उस मामले के अंदर। उन्होंने पहले जब अनाउंस किया था कि पाक फौज किसी पे गोली नहीं चलाएगी लाउड स्पीकर्स पे, उसको बड़ा मुस्बत देखा गया था, ठीक है ना। तो यही पोस्चर फौज का होना चाहिए। बाकी ये सिविलियन इदारे पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जो भी सर फटोल करे, लेकिन फौज जो है वो पूरे पाकिस्तान की है, वो हर सियासी जमात की है, वो पूरे रियासत की है। उसको उसी तरह से जो है उसका कहते हैं परसेप्शन चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल एंड्स के लिए पहले पीटीआई कहती थी हम एक सफे पर हैं, अब वही चीज जो है हमारी नून लीग कहने लगी है। तो जरा इनको भी सोचना चाहिए कि हर मामले में फौज को ना घसीटें, कुछ चीजें जो है रियासत ये जो हुकूमत है अपनी जिम्मेदारी पे करें। जनाब